छोटा सा पहाड़ और नदी के किनारे सज्जनपुर गांव बसा हुआ था। वहाँ सभी प्रकार के लोग रहते थे। कोई शहर में जाके नौकरी करता तो कोई खेती बाड़ी और कोई पास की नदी से मछली पकड़कर अपना अपना परिवार संभालता था। उसी गांव में दामोदर और उसकी पत्नी गौरी के साथ रहता था। गौरी दिखने में बेहद सुंदर थी। वो हमेशा खुद को सजने और संवरने के साथ साथ खाने का भी बेहद शौकीन थी। दामोदर उसी गांव की साहूकार के पास नौकरी करता था। उसका तनख्वाह ज्यादा नहीं था, इसीलिए वो गौरी की सारी इच्छा पूरी नहीं कर पाता। एक दिन दामोदर आके गौरी से कहता है, ओ जी सुनते हो, ओ जी सुनते हो, आज खाना जल्दी बनाना, मुझे काम से शहर को जाना होगा। तभी गौरी बोलती है, नहीं नहीं, आज तो खाना घर में नहीं बनेगा। क्यों, क्या हुआ? आज तुम्हारा उपवास है क्या? नहीं नहीं, उपवास जाए गाय चराने, मैं क्यों उपवास करूं? रोज रोज का वही सब्जी खा के बोर हो गई हूँ। कब से मछली खाने को इच्छा हो रही है, पर तुमको तो कह कह कर थक गई हूँ। तुम कभी भी नहीं लाते हो। अरे गौरी, गुस्सा क्यों करती हो? तुम तो सब जानती हो ना। ठीक है, और गुस्सा मत करो। हमारी गांव की गोपाल बेहद अच्छा मछली पकड़ता है। मैं आज शहर को जाने से पहले गोपाल से मछली लाके तुमको दूंगा। ये सुनते ही गौरी खुश हो जाती है। फिर दामोदर मछली लाने गोपाल की घर की तरफ निकल पड़ता है। गोपाल का घर के पास दामोदर पहुंचते ही गोपाल को पुकारने लगता है, अरे ओ गोपाल घर पर है क्या? अरे ओ गोपाल घर पर है क्या? दामोदर का आवाज सुनते ही गोपाल घर से बाहर आता है और बोलता है, अरे दामोदर भैया, बेहद दिनों बाद दिखाई दिया। बताओ क्या बात है, सब ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुमसे मछली लेने आया था। तुम्हारा भाभी बेहद दिनों से मछली लाने को कह रही थी। मुझे एक बड़ा सा मछली दे दो। भाई मुझे माफ करना, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं फंसा। क्या करूँ? तुम एक काम करो, आज शाम को आ जाना। मछली जाल में फंसा हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। ये कहकर दामोदर वहाँ से चला गया। दोपहर होते ही गोपाल फिर अपना जाल लेके नदी के तरफ निकल पड़ा। नदी के पास पहुंचते ही मछली पकड़ना शुरू कर दिया। पर ये क्या, सुबह की तरह अभी भी जाल में एक भी मछली नहीं फंसा। ये देख के वो बेहद दुखी हो गया। आज का गुजारा कैसे होगा सोचने लगा। फिर एक बार कोशिश करके देखता हूँ क्या होता है। पर इस बार भी वही की वही, एक भी मछली नहीं आया। फिर वो दुखी मन से घर को लौटने लगा। रास्ते में आते समय उसे एक दर्द भरी आवाज सुनाई देता है, जैसे कोई बेहद तकलीफ में है और मदद के लिए पुकार रहा है। पास जाके देखता है कि एक खरगोश घायल पड़ा है। घायल खरगोश को देख के गोपाल उसका मदद करता है। जख्म के जागे पट्टी लगा देता है। पास में से कुछ फल लाके उसे खिलाता है। कुछ ही समय में खरगोश ठीक होने लगता है। ठीक होने के बाद खरगोश गोपाल से कहता है, भैया तुम एक दयालु इंसान हो। तुम्हारे वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली। मरते मरते बचा हूँ। तुम नहीं होते तो शायद मैं मर जाता। खरगोश की मुंह से ईन शान जैसी आवाज सुनकर गोपाल हैरान हो जाता है। तभी खरगोश गोपाल से कहता है, हैरान मत हो, मैं कोई आम खरगोश नहीं, जादुई परी हूँ।
तुम्हें क्या चाहिए मुझे मांग लो। तभी गोपाल कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर कहता है, नहीं नहीं, इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, इतना ही काफी है मेरे लिए। तभी खरगोश गोपाल से कहता है, तुम दयालु के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हो। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। तुम एक मछुआरा हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई जाल देती हूँ। जब भी तुम इसी से मछली पकड़ोगे, ढेर सारी मछली इसी में फंसेंगे। फिर मछली बेच के बेहद पैसा कमाना। फिर गोपाल खरगोश का दिया हुआ जादुई जाल लेके खुशी मन से घर को लौटता है। घर को आके गोपाल सारी बात अपनी पत्नी को कहता है। ठीक उसी समय दामोदर मछली लेने के लिए आया हुआ था। वो चुपके से गोपाल की सारी बात सुन लिया। फिर दामोदर बिना मछली के घर वापस दौड़ता हुआ चला जाता है। दामोदर को दौड़ता हुआ आता देखकर गौरी बोलता है, अरे तुम भूत फुत देख लिया क्या? ऐसे दौड़ता हुआ कौन आता है? दामोदर लंबी सांस लेता हुआ कहता है, नहीं गौरी, भूत से भी ज्यादा अजीब खबर है, तुम भी चौंक जाओगे। तभी गौरी बोलती है, अरे बताओगे भी क्या बात है? मुझे इसी तरह घुमा फिरा के गोल गोल मत घुमाओ। आज मैं सुबह मछली लाने गोपाल का घर गया था, पर मछली नहीं था, इसलिए वो मुझे शाम को आके मछली लेने को कहा था। मैं जब शाम को गोपाल का घर गया, तभी गोपाल को कहता हुआ सुना कि। फिर दामोदर सारी बात गौरी को बताता है। गौरी बोलती है, ऐसा कहीं होता है क्या? शायद तुम ठीक से सुना नहीं होगा। मैं ठीक से अच्छे से सुना है। गोपाल यही कह रहा था, बस वो जादुई जाल हमें मिल जाए तो हमें अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता। हमें किसी भी चीज का कमी नहीं रहेगा। तुम ठीक कहते हो। तो फिर चलो गोपाल से वो जादुई जाल मांग लेते हैं। बदले में हम कुछ पैसा उसे दे देंगे। फिर दामोदर गौरी साथ में गोपाल के घर जाते हैं। दामोदर गोपाल को पुकारने लगता है, अरे ओ गोपाल घर में है क्या? अरे ओ गोपाल घर में है क्या? दामोदर की आवाज सुनते ही गोपाल घर के बाहर आता है और बोलता है, अरे दामोदर भैया, मुझे माफ करना। आज दोपहर को भी कोई मछली जाल में नहीं फंसा। जैसे गया था वैसे ही लौटा हूँ। आज मछली नहीं दे पाऊंगा। कल सुबह आना, कल तुम्हें जरूर मछली दूंगा। नहीं नहीं गोपाल, हम मछली लेने नहीं आए हैं। हम तो बस वो जादुई जाल लेने आए हैं। तुम हमें वो जाल दे दो और बदले में हमसे पैसा ले लेना। दामोदर भैया, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। वो जाल मैं किसी को भी नहीं दूंगा। गोपाल, शायद तुम्हें कम पैसा मिलेगा, सोचकर मना कर रहे हो। हम तुम्हें मुंह मांगी पैसा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बस मैं वो जाल किसी को भी नहीं बेचना चाहती। जब लाख कोशिश के बाद गोपाल जाल देने को राजी नहीं हुआ, तब दोनों दुखी होकर घर वापस चले गए। घर आते ही दामोदर गौरी से कहता है, गोपाल ऐसे ही वो जाल हमें नहीं देगा। हमें कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। यदि वो जाल हम चुरा के ले आए तो कैसा होगा? तुम ठीक कहते हो, ये ही ठीक रहेगा। वो जादुई जाल लेने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आज रात को ही हम वो जादुई जाल चुराने गोपाल के घर जाएंगे। किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ। जैसे ही रात होती है, सारी गांव सुनसान हो जाती है। दामोदर और गौरी चोरी करने गोपाल के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां जाके देखते हैं कि जादुई जाल वहां टांगा हुआ है।
गोपाल और उसका परिवार गहर नींद में सो रहे हैं। फिर गौरी चुपके से बोलती है, यही सही मौका है, जल्दी से वो जादुई जाल चुरा के भाग निकलते हैं। दामोदर गौरी से कहता है, हाँ हाँ चलो फिर, देर किस बात का। वो जादुई जाल को दोनों उठा लेते हैं। जैसे ही वो जाल को उठाते हैं, वैसे ही वो जाल वो दोनों को जकड़ लेती है। फिर वो दोनों डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीख सुनकर सभी का नींद खुल जाता है। वो देखते हैं कि दामोदर और गौरी कैसे जाल में फंसे हुए हैं। फिर गोपाल उन्हें जाल से छुड़ाने की कोशिश की पर असफल हुए। तभी वहाँ एक जादुई परी प्रकट होती है और कहता है, तुम दोनों बेहद लोभी और गिरे हुए इंसान हो, इसीलिए वो जाल तुम्हें जकड़ लिया है। ये जाल सिर्फ गोपाल के लिए है, तुम जैसे इंसान के लिए नहीं। ये जाल तुम्हें जकड़कर मार देगा। तभी दोनों साथ में बोलते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई है। आज के बाद हम कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। हाँ हाँ हमें माफ कर दो, आज के बाद कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तभी गोपाल कहता है, हाँ हाँ तुम इन दोनों को माफ कर दो। मुझे ऐसा कोई भी चीज नहीं चाहिए जो दूसरे की जान ले। गोपाल की बात सुनकर परी दोनों को माफ कर देती है। जादू की मदद से दोनों को छुड़ा देती है। गोपाल जादुई जाल की मदद से ढेर सारी मछली पकड़ता है। मछली बेचकर जरूरतमंदों का मदद करता। ऐसे ही गोपाल अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा।